ज़रियाब, ज़रियाब, ज़रियाब। सुबह का आगाज और दिन का अख्तिताम अगर तुम्हारे चेहरे को देखकर तो मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ। शुरू हो गया आपका रोमांस? बेगम, तुमसे रोमांस करने के लिए मैंने तुमसे शादी की। टू बैड, मैं तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है। कमिंग बैक टू रियलिटी, इससे बुरी बात यह है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मुझसे बातें करोगी। मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है। तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हारा मोबाइल खो गया और अब वो कभी नहीं मिलेगा। सही है, सही है। अहमद, ये सुहानी का फोन फिर बंद आ रहा है। अच्छा भाई आप कुछ भी करें, मेरी सुहानी से बात करवाएं, मेरा दिल चाह रहा है उससे बात करने का। वलीमे में जा तो रही हो आज, मिल भी लेना, बात भी कर लेना। वो तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं उससे पहले उससे बात करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, उसको अपने हाथ से एक लुकमा खिलाना चाहती हूँ। देखो सकीना, इंसान की सारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर वो बहुत खुश हो सकता। मसलन ये कि हमारी बेटी साथ खैरियत के रुखसत हो गई, आज अपने घर में है और आज से वो अपनी जिंदगी का, खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर रही है। क्या ये सब कुछ अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। बल्कि ऐसा करेंगे कि वलीमे की दावत के बाद ना सुहानी और ज़रियाब को यहाँ ले आएंगे मुकलावे के लिए। फिर वो लोग रात को जब रुकेंगे ना, तो मैं अपने सारे अरमान और सारी रस्में पूरी करूंगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई सकीना, मैं सच बताऊं, आज तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि आज मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ एक बड़े होटल में नाश्ता करने जा रही है। आपको तो खुश होने का बहाना चाहिए बस। और वहां वो साहिरा बेगम पता नहीं हमारे नाश्ते का क्या हशर कर रही होगी। तो कोई ऐसी कोई बात ना किया करो, मुझे हंसी आ जाती है तुम्हारी बात पे। आप भी ना। उफ, इतनी स्मेल। रानी, रानी इधर आओ। जी पीजी। रानी, इसको जल्दी से यहाँ से उठाओ, पूरे घर में स्मेल फैल गई है। पीजी मैं वो नाश्ता बना रही। बाद में बना लेना, पहले जो कहा है वो करो। इसको उठाओ यहाँ से। अच्छा, मगर पीजी से रखूं कहाँ? मेरे सर पर। साहिर है, जाके मुलाजमों को दे दो, वो खा लेंगे। जी। और सुनो जी, एक प्लेट में थोड़ा सा सैंपल के तौर पर निकाल दो। जी समझ गई? जी समझ गई। और जल्दी से आकर फिर एयर फ्रेशनर भी करो। अभी करती हूँ। स्मेल हो गई है पूरे घर में। तुम्हें अच्छा लगा ये? तुम्हारे पुराने फोन से सारा डेटा निकाल के मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब तुमसे आराम से इस्तेमाल करो। और हाँ, इसमें फेंक देता हूं। नहीं नहीं, ये अम्मी का गिफ्ट है, इसको संभाल के रखूंगी। मैं अम्मी को ही दे दूं? ओके, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, ये आपके कपड़े आ गए और ये मेरे, मैं ये पहनूंगी आज। जबरदस्त, गुड। इसकी टाई नहीं लाई? जी वहां रखी हुई है। अच्छा ठीक है। ये किसका फोन है? किसका फोन है? पता नहीं, अननोन नंबर है कोई। तो उठाओ। हेलो, कौन? एक ही रात में अपनी बेटी की आवाज भूल गई। सुहानी, बेटा तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? और ये किसके नंबर से बात कर रही हो तुम?
वो जरिया आपने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट किया है। आप एक काम करें, आप ये नंबर सेव कर लें। हाँ, मैं अभी सेव कर लूंगी। तुम बताओ कैसी हो तुम, और जरियाब कैसा है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जरियाब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अम्मी, आपको पता है आज हम सब ब्रंच पे गए थे, बहुत मज़ा आया। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही अच्छा रखे उसको। पता है आज हम भी तुम्हारी तरफ आए थे। आप लोग यहाँ आए थे? हाँ, मैं और तुम्हारे अब्बू आए थे सुबह नाश्ता लेकर। हैरत की बात है, किसी ने मुझे बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी रात को मिलोगी ना तो फिर ढेर सारी बातें करूंगी तुमसे। खुदा हाफिज। बेटे जरियाब कहाँ है? वो शावर ले रहे हैं आंटी। अच्छा, वो जब आ जाए तो उसे बता देना मैं पार्लर जा रही हूँ। तुम्हारी सारी चीजें साथ लेकर 1 घंटे बाद वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। जी कह दूंगी। वलीमे से फ्री हो जाए फिर बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। जी। गुड गाय। आंटी। जी बेटा। आज मेरे अम्मी अब्बू आए थे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात कैसे मैं भूल गई। हाँ बेटा आए थे, शायद मैं शादी में मसरूफ थी इतनी, इस वजह से मेरे जहन से निकल गया। वैसे बताना चाहिए था, कितनी बेवकूफ़ी की मैंने। बेटा आए थे तुम्हारा नाश्ता लेकर। नाश्ता? हाँ मेरी जान, कुछ नान चने और बाकी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं, देख लेना। आंटी किसी ने मुझे बताया नहीं। बेटा वो अर्ली मॉर्निंग आए थे, तुम लोग सो रहे थे, बल्कि मैं भी सो के तभी उठी थी। हाँ इसलिए जहन में नहीं रहा। लेकिन अगर कोई मुझे बता देता तो अच्छा होता। मेरी जान, मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा था मैं सुहानी को जगा देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और चले गए। सुहानी बेटे इस तरह से उदास नहीं होते, बुरी बात। आज वलीमा है, बड़े बड़े लोग आएंगे, खुश नजर आना है, खूबसूरत दिखना है। जरा आपसे कहना जल्दी से तुम्हें ले आए, अच्छी सी दुल्हन बनना है तुम्हें। सकीना, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। और नहीं तो क्या, हमारी बेटी जैसा तो इस पूरे हॉल में कोई भी नहीं है। हाँ, शाह साहब का मिलना जुलना कितना वसी है। तुमने देखा कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। जब भी तो हमें कोई पूछ नहीं रहा। अरे अहमद साहब, सकीना भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना फोटो शूट के लिए। हाँ 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 हाँ, चलिए। जी जी जी। आ जाओ। सकीना बहन, ये बातें सारी बाद में कर लीजिएगा, फोटो शूट हो रहा है, कुछ ख्याल कर लें। असफन, राहिला, आओ आओ, कम, आजा आजा आजा। कितना अच्छा इंतजाम किया ना इन लोगों ने। हाँ माशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, मेरी हाजिरी कबूल करें, अब मैं चलती हूँ। आपा, आपने खाना वाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया, अच्छा था। अच्छा सकीना, अल्लाह तुम्हारी बेटी को हमेशा सुखी रखे। आमीन
अल्लाह ताला आपकी दुआ पूरी करे। आमीन आमीन। फरीद नजर नहीं आया? फरीद? वो, हाँ मुझे भी नजर नहीं आ रहा, मैं देखती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अहमद साहब, अहमद साहब। हाँ हाँ। चली गई आपकी बहन। मैं पूछ रही थी कि आपने शाह साहब से बात की थी? खाने के बाद हम बच्चों को साथ लेकर जाएंगे ना घर? हाँ बात तो की है मैंने, वो कहते हैं बताता हूँ। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? चले, अच्छा चलो पूछ लेते हैं। ठीक है, वो वहां है। आइए आइए आइए। भाई बड़ा बेहतरीन इंतजाम था। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, आपको अच्छा लगा। भाई साहब, वो अहमद ने आपसे बात की होगी ना कि आज हम सुहानी का मुकलावा लेकर जाएंगे? क्या कहा आपने? ये मुकलावा क्या होता है? मुकलावा, मेरा मतलब है कि आज हम सुहानी और जरियाब को अपने साथ लेकर जाएंगे और वो दोनों वहीं पर रुकेंगे। अरे बहन, इन रस्मों रवाज की क्या जरूरत है? आजकल के दौर में ये रस्मों रवाज कौन करता है? जरियाब और सुहानी वैसे भी आज नहीं जा सकते। एक्चुअली जरियाब की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी उसे किसी दूसरे के घर में जाकर रहने की आदत नहीं है, परेशान हो जाता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। अरे आप समझ नहीं रही हैं भाभी, देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी हो। नहीं नहीं, अगर उसकी तबीयत खराब है तो कोई ऐसी बात नहीं, हम फिर किसी दिन आके ले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, किसी भी दिन चक्कर लगा लेंगे। हाँ ना, और वैसे भी इस वक्त सब थके हुए हैं, सबको अपने अपने घरों में जाना चाहिए, आराम करें ताकि जाके। वैसे ये सुहानी और जरियाब हैं कहाँ? वो मैंने उन्हें कमरे में बिठाया, थोड़ा आराम कर लें। बल्कि ऐसा करें, मैं लेके चलती हूँ आपको, आप भी मिल लें उनसे, ये ना हो कि वो वहीं से चले जाएं। हाँ जी जी, आइए 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 प्लीज आइए। सुहानी बेटा, तुम्हारे अम्मा अब्बा जाना चाह रहे हैं, मिल लो इनसे। कैसी तबीयत है जरिया बेटा? डैड, आई एम सो टायर्ड, चेंज करके घर जाना चाहता हूँ। आइए मिलिए, आइए। जी जी जी। अब भाभी जरा ख्याल से, वो दुपट्टा खराब हो जाएगा। चले, मैं आप लोगों का ग्रुप फोटो बना देती हूँ। भाभी हाथ थोड़ा नीचे कर लें, दुपट्टा खराब हो जाएगा। रेडी? भाभी प्लीज हाथ थोड़ा नीचे कीजिएगा। यस, एक और। वो सुहानी, थोड़ा सा बेटा इधर हो जाओ, इधर। ओह माय गॉड, इसकी तो मेमोरी फेल है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बनाएंगे पिक्स। जी चले? हाँ, गाड़ी लगवाता हूँ बेटा, मैं निकलते हैं घर की तरफ। फरीद बेटा,
मेरी नजरों ने भी हर नजारा देख लिया। सकीना बीबी के हाथ से सुहानी उड़ गई और सोने के पिंजरे में पहुंच गई। अब वो वहां पर खाएगी, पिएगी और 4 दिन चहकेगी भी, मगर उस पिंजरे से नहीं निकल सकेगी। बड़ा शौक था सकीना को अमीरों में घुसने का, अब चख ले मजा वो। सारी जिंदगी तरस जाएगी अपनी बेटी की शक्ल को सकीना बीबी। और सुहानी को तो वहां पर नौकरों जैसी भी इज्जत नहीं मिलेगी। देख लेना तू। कैसी लग रही थी सुहानी अम्मा? खुश थी? क्यों, तूने नहीं देखा? नहीं अम्मा, मैं तो बाहर एक कोने में बैठा हुआ था। अब वो खुश रहे या ना रहे, अब तू भूल जा उसे। अब वो सोने के पिंजरे में कैद हो गई।